और यूक्रेन युद्ध से एक और बड़ी खबर आ रही है। पुतिन को यूक्रेन में बड़ा झटका लगा है। खबर है कि वहां की राजधानी कीव से रूस की सेना को कोसों किलोमीटर पीछे जाना पड़ा है। इसकी कई वजह सामने आ रही हैं। दावा है कि यूक्रेन के कई जवानों ने रूसी सेना को पीछे खदेड़ दिया है और जो कुछ जवान बाकी बचे भी हैं उन्होंने खुद ही हथियार डालने शुरू कर दिए हैं। इस तरह पुतिन के प्लान कीव पर बड़ा असर पड़ा है। कीव को झुकाने के लिए उन्होंने अपनी सेना के सबसे बड़े दस्ते का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन अब यहां पर रूसी सेना पीछे हटती हुई साफ दिखाई दे रही है। तो कहा जा रहा है कि रूस की सेना में विद्रोह से व्लादिमीर पुतिन थोड़ा डर गए हैं। यही वजह है कि उन्होंने अब यूक्रेन युद्ध की रणनीति बदल दी है और दावा है कि उन्होंने अपनी सेना को यूक्रेन की राजधानी कीव से काफी पीछे बुला लिया। पिछले दिनों अमेरिका ने भी कहा था कि रूस की फौज कीव से 55 किलोमीटर पीछे खिसक चुकी है। कहा जा रहा है कि कई रूसी सैनिकों ने अपने ही कमांडरों का आदेश नहीं माना और वो अब यूक्रेन में लड़ना नहीं चाहते। यही नहीं, इन कुछ जवानों पर गुस्से में अपने ही कमांडर पर हमला करने का आरोप भी लगा। नेटो का दावा है कि पुतिन की सेना में अब विद्रोह की आशंकाएं और तेज हो गयी, क्योंकि जंग में इन रूसी सैनिकों का मनोबल काफी गिर चुका है। कहा तो यहाँ तक गया कि रूसी सैनिक पाला तक बदल सकते हैं। अब नेटो ने तो कुछ और दावे कर पुतिन की मुश्किल बढ़ा दी, क्योंकि उनका दावा है कि करीब 1.5 महीने की इस लड़ाई में अब तक 15,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। कहा जाता है कि सोवियत संघ के इतने सैनिक तो 90 के दशक में अफगानिस्तान में भी नहीं मारे गए थे। माना जा रहा है कि रूसी सैनिक अपने कम वेतन से भी निराश हैं। पिछले दिनों पुतिन ने अपने कार्यकाल में सुधार की वकालत करते हुए सेना का बजट तो बढ़ाया, लेकिन इससे सैनिकों का वेतन नहीं बढ़ा। वैसे रूसी सेना में विद्रोह की कहानी नई नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी कई सैनिकों पर बगावत के आरोप लगे थे, लेकिन तब ऐसा माना जा रहा था कि सोवियत संघ के शासक स्टालिन ने ऐसे 1.5 लाख सैनिकों को मरवा दिया था। और बुचा नरसंहार का वीडियो सामने आने के बाद रूस पर चौतरफा घेरा बढ़ता जा रहा है। जर्मनी ने रूस के 40 राजनयिकों को हटा दिया है। जर्मनी ने सभी 40 राजनयिकों को जासूसी के आरोप में हटा दिया है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, क्योंकि महायुद्ध लगातार 41वें दिन भी आज जारी है, लेकिन प्रतिबंध का दौर भी अभी थमा नहीं है। रूस के खिलाफ दुनिया भर में नाराजगी है। ऐसे में जर्मनी ने भी सख्त रुख अख्तियार किया है रूस के खिलाफ। चर्निव में रूस की फौज ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला कर खलबली मचा दी। रूस की सेना ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के एक जंगी टैंक को निशाने पर लिया, जिसका एक वीडियो भी उसने जारी किया। इसमें जंगल के बीच एक फौजी टैंक नजर आया, जो मिसाइल हमलों की वजह से आग की लपटों से घिरा हुआ दिखा। इसके बाद रूस के लड़ाकू विमानों ने अपना टारगेट लॉक किया और मिसाइल दाग दी, जिसके टैंक को छूते ही वहाँ जोरदार धमाका हुआ। मिसाइल विस्फोट होते ही नजारा ऐसा दिखा मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। टैंक से निकलते आग के गोले आसमान छूने लगे और सेकंड भर में पूरे इलाके में धुएं के बादल बन गए। इससे पहले भी रूस ने उस टैंक को निशाने पर लेकर कई मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से उसके आसपास विस्फोट हुए और वहां आग भी लग गई। वहीं यूक्रेन ने रूस के सैनिकों पर सामान लूटकर बाजार में बेचने का आरोप लगाया और दावा किया कि लूटे गए सामान को बेचने के लिए बेलारूस में एक बाजार भी लगाया गया, जहां यूक्रेन से लूटी गई वॉशिंग मशीन, फ्रिज, गहने और दूसरी जरूरी चीजों की बोली लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, यूक्रेन का तो ये भी आरोप है कि कीव से खदेड़े गए रूसी सैनिकों ने आम लोगों के घरों को निशाना बना लिया और भागते वक्त कीव के बाहरी इलाकों में बसे लोगों के घरों से कपड़े, साइकिल और मोटरसाइकिल तक लूटकर साथ ले गए। इस बीच खबर है कि जंग की वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सिर्फ 2 घंटे ही सोते हैं और इस बात की जानकारी खुद ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का ने दी है, जिनके मुताबिक ज़ेलेंस्की की जान को रूसी सेना से लगातार खतरा बना हुआ है। ओलेना ज़ेलेंस्का का कहना है कि जंग की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की रात में सिर्फ 2 घंटे ही सो पाते हैं और 3 से 4 दिन में एक बार वो अपने बंकर से बाहर निकलते हैं। खबर है कि ज़ेलेंस्की की तरह उनके परिवार की भी जान खतरे में है, इसलिए ज़ेलेंस्की की पत्नी और उनके बच्चे यूक्रेन में किसी खुफिया जगह पर छिपे हुए हैं।